हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके बारे में लोगों की क्या धारणा है, या आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या धारणा रखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Ace of Cups, Knight of Pentacles, Queen of Wands, wow, the Empress, wow guys, wow, High Priestess। ये कैसे नहीं आता सच में, क्योंकि अच्छा सोचने वाला है और बुरा सोचने वाले दोनों तरीके के लोग होते हैं। मैंने सोचा यही कि सब अच्छा ही सोचते हैं। ये देखो आ गया ना कन्फर्मेशन की, क्या मैम दोनों तरीके के लोग होते हैं। ये देखो, है ना। द फूल, एस ऑफ कप से स्टार्टिंग और द फूल, हाई प्रिस्टस। ओके जी, तो आपके बारे में लोगों की क्या धारणा है? बहुत खट्टी मीठी धारणा है जी, दोनों तरीके की है ना जी। और सबके लिए होती है, सबके लिए होती है। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो ना, तो कहते हैं ना कि बिल्कुल थोड़ी बहुत तो चर्चाएं होंगी ना गाइस। और चर्चाएं ना हो, आलोचना ना हो, तो फिर कोई आगे कैसे बढ़े, है ना। तो ये इससे तो घबराना नहीं, कभी आलोचना से कभी नहीं घबराना। और कुछ लोग अगर बुरा बोल भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, या अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं ना जी। ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपके बारे में लोगों की क्या धारणा है। तो सबसे पहले ये बताऊं कि आपको लेकर कुछ लोग वाकई में आपको बहुत रेस्पेक्ट से देखते हैं गाइस, बहुत रेस्पेक्ट से देखते हैं। ये आपको भी पता होगा कि लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने किसी काम के बारे में अगर ठान लिया ना तो ठान लिया, फिर वो करके ही आप दम लेते हो। फिर चाहे वो आपके जोन में हो या ना हो, लेकिन एक करके दिखाने वाली जिद जो होती है ना, वो आप में है। और ये चीज कहते हैं ना, आपने प्रूफ करके दिखाई है। तो काफी सारे इर्द गिर्द में आपके, स्पेशली मैं ये कहूंगी कि जो आपको बहुत करीब से जानते हैं ना, ठीक है, उन लोगों को आपके इस नेचर के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि उलझे हुए इंसान नहीं हो आप। एक सुलझान आप में, एक कहते हैं ना सरलता। कोई भी कठिन से कठिन काम हो ना, तो आपके मुंह से बस यही निकलेगा कि हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, एक इतने सरलता से अगर आप ये बात कहते हो ना, तो ये लोग सोचकर बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं कि अरे देखो, कि मतलब इनके मुंह से कभी ना नहीं निकलती। चाहे कितना भी कठिन काम होगा ना, ये उसके बारे में यही कहेंगे कि ये तो हो जाएगा, और वो हो जाता है। क्योंकि उसमें आप क्या करते हो कि मेहनत करते हो अपनी, और उतना बल लगाते हो अपना, उतनी समझ लगाते हो अपनी, और उस काम को कर लेते हो, प्रयास करते हो, मेहनत करते हो। आप मेहनती बहुत हो, और ये चीज लोगों को मोटिवेट करती है, उनको भी मेहनत करने के लिए, प्रयास करने के लिए। एक सीख देते हो आप लोगों को। हम्म आपका हो सकता है कि आप लोगों की बात को बहुत गौर से सुनते हो, और लोग इससे बड़े इम्प्रेस हैं। सच कह रही हूँ आपको। जो बहुत करीबी से जानते हैं ना, उनको पता है कि आपका नेचर कैसा है, कि आप कोई भी अगर बात करता है ना आपके सामने, तो आप बीच में टोकते नहीं हो, पहले उनकी बात अच्छे से सुनते हो कि वो क्या कहते हैं। ठीक है, अगर कोई अपनी प्रॉब्लम भी आपको सुनाने की कोशिश करेगा ना, तो आप एक बार गौर से उनकी बात सुनोगे, सुनने के बाद में सोच कर समझ कर फिर आंसर देते हो, या फिर कोई अपनी सलाह देते हो। ऐसा होता है आपके साथ। हम्म
सुलझे हुए इंसान हो, मतलब आपका चेहरा देखकर, एक कहते हैं ना कि किसी किसी का चेहरा देखकर पता चल जाता है ये कि किससे भड़के हुए इंसान है या फिर एक स्ट्रेस वाला, या फिर यूं कह लो कि देखकर पता चलता है कि इनसे थोड़ा सा कम बात की जाए। लेकिन आपका चेहरा कुछ हो सकता है कि ऐसा है, या फिर इतना कहते हैं ना कि सरलतापन आपके चेहरे में दिखता है कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपको चाहे कितना भी स्ट्रेस होगा ना, तो एक बार कोई आकर आपसे बात करे ना, तो आप उतनी ही सरलता से बात करते हो। ये हर किसी के लिए आसान नहीं होता गाइस। हर किसी के लिए आसान नहीं होता कि अपनी प्रॉब्लम को छुपाकर या फिर दबाकर किसी और की बात को सुनना। इवन आप किसी और की प्रॉब्लम को भी सुन लेते हो, या फिर आपके हाथ में होता है ना कि मैं इसका समाधान कर लूँ, तो आप वो भी करने को तैयार हो जाते हो उस टाइम अपनी प्रॉब्लम को भूलकर। ये चीज़ें लोगों को इम्प्रेस करती है गाइस। आप लोगों के लिए एक कहते हैं ना कि ढाल की तरह भी काम करते हो, प्रोटेक्शन की तरह काम करते हो। आपकी राय या सलाह जो होती है ना, वो उनके लिए ऐसा काम करती है। ये चीज़ लोगों को पसंद आती है, बहुत पसंद आती है। कुछ नेगेटिव एनर्जी भी है, ठीक है ना, तो वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप एक इजी टारगेट हो। इजी टारगेट कैसे कि आसान होता है आपको भूलकर चले जाना, क्योंकि आपका नेचर कुछ ऐसा है कि आप वापस पलट कर जवाब नहीं देते, या आसानी से नहीं देते, या फिर सुनते रहते हो आप, और दिमाग में रहता है कि वक्त जवाब देगा इसका, मैं क्या जवाब दूँ इस बात का। तो आपके साथ चाहे कोई कितना भी बुरा करने की कोशिश करे ना, तो आपके साथ यही रहा है अब तक में कि आप पलट कर जवाब नहीं देते हो, या देना पसंद नहीं करते, या फिर बहसबाजी नहीं करते। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो। जैसा मैंने बताया ना कि सुलझे हुए इंसान, कि अगर कोई बोल दे कि आपकी इस बात पर गलती थी, इस बात पर गलती थी, कहाँ आप यही कहते हो हाँ जी मेरी गलती थी, ये कहकर आप मुद्दे को खत्म करने की कोशिश करते हो। यही होता ना। तो इस वजह से आपको क्या थोड़ा इजी टारगेट समझा जाता है कि किसी भी बात का ब्लेम होना तो गूंगा हम पर, आप पर डाल दिया जाए। तो चलते फिरते कहते हैं ना कि मतलब तैयार रहते हैं आप पर आरोप। ये सच्ची बात है गाइस, सच्ची बात है। लोगों की धारणा आपके लिए यही रहती है कि अगर जैसे कि गलती कोई और करेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे एक माँ होती है ना, तो वो अपने बच्चे को कितने भी अच्छे संस्कार देते, कुछ भी कर ले उस अपने बच्चे के लिए, ठीक है, लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो इन्होंने कितनी मेहनत की है। लेकिन अगर कभी वो बच्चा थोड़ा सा कुछ गलत कर देता है ना, तो ये नहीं कहेंगे कि उस बच्चे ने गलत किया है, ये कहेंगे कि इसकी माता ने देखो किस तरीके के इसको संस्कार दिए हैं, ठीक है ना। तो आपके साथ चीजें कुछ ऐसी होती कि गलत कोई और करता है और उसका ब्लेम आप पर डाल दिया जाता है। होता है ना ऐसा आपके साथ, मतलब यही, क्योंकि आपको कहना आसान है, किसी और को कहना उतना आसान नहीं है। जैसा बताया ना इजी टारगेट, ये लोगों के दिमाग में आपको लेकर धारणा है, इजी टारगेट है जी, टारगेट करो, है ना। पोक करते हैं आपको वापस उलझाने के लिए, या फिर उस लेवल तक लेकर आने के लिए, पर आप नहीं आ पाते। सरलता रहती है, फिर भी सरलता रहती है। आप धर्म को बहुत मानते हो, कर्तव्य को बहुत मानते हो, ड्यूटी को बहुत मानते हो, ठीक है। और आपके साथ एक बहुत अच्छा नेचर क्या जुड़ा हुआ है, आपका नेचर इतना अच्छा है कि देखो कई बार ऐसा होता है कि इवन आपके जो दुश्मन भी होंगे ना, तो उनको भी आपकी ये क्वालिटी बहुत पसंद आएगी, बहुत पसंद आती है। कैसे कि चाहे आप कितने भी गुस्से में हो अपने दुश्मन से भी, लेकिन जब कभी उसको हेल्प की ज़रूरत होगी ना, तो उसको एक झिझक नहीं होती, या किसी भी इंसान को झिझक नहीं होती कि आपसे आकर एक बार चलाकर बात कर ले, क्योंकि उनको पता है कि आप उनको दुत्कारोगे नहीं, या फिर अपने गुस्से को कंटिन्यू रखोगे। ऐसा नहीं है। आपके हाल कैसे हैं कि आप कितने भी गुस्से में हो जाओ किसी के भी साथ, किसी ने भी आपके साथ कितना भी बुरा कर लिया हो, लेकिन अगर आकर कोई आपसे प्यार से बात कर लेगा ना, आपका सारा गुस्सा पता नहीं कहाँ चला जाता है, भूल जाते हो। आप सोचते हो, आप लेट गो कर देते हो। आपके लिए लेट गो करना बड़ा आसान होता है, लेट गो कर देते हो उस टाइम।
और ये सोचते हो कि चलो अभी ये काम है, इसको निकालने में मदद करते हैं। ये आपका आसान रवैया है ना, अच्छा बिहेवियर है। ये देखो आपके लिए तो अच्छे कर्मों का काम कर ही रहा है ना। तो आपको इस बात में स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं कि मेरा मिसयूज हो जाता है। देखो बात सही है कि कुछ चीज़ें ना थोड़ा सा आपको इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। यहाँ पर आया है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल में रखो, क्योंकि ये चीज़ें देखो लोगों को आपके बारे में, आपकी व्यक्तित्व की कमजोरी के बारे में पता है ना, कि इनके साथ सिर्फ प्यार के दो बोल काफ़ी है, और उन दो बोल के आधार पर ही इनका मिसयूज किया जाए। क्यों होने देना, है ना। अगर देखो एक बार किसी ने गलती की, उसके बाद में अगर वो गलती का सुधार कर रहे हैं माफ़ी मांग कर, और दोबारा वो गलती नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर उनको चांस देना, मौका देना या फिर मदद करना सही बैठता है ना। लेकिन जब पता चले कि ये तो बस एक समय को निकालने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर हमें समझ जाना चाहिए ना। फिर हमें थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आई है। ये देखो कि इतने इमोशनल होना, थोड़े से समय को पर कंट्रोल रखो आप लाइट वर्कर हो, डेफिनेटली हो, लेकिन आपका काम कहीं और है ना। आपकी ऊर्जा कहीं और लगानी है। कभी कभी होता है ना कि किसी गलत इंसान का साथ देने पर भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये वही बात है जी, व्यक्तित्व को समझो, पर्सनैलिटी को समझो, फिर बाद में उनकी मदद करो। तो लोग आपको इजी टारगेट नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे ना। मिसयूज नहीं होने दो आप अपना। लोगों के दिमाग में यही रहता है, इनका मिसयूज करना बड़ा आसान है, कर लो जी मिसयूज। इनको पता भी नहीं चलता। पता कैसे नहीं चलता, पता चलता है अंदर ही अंदर, लेकिन इंसानियत आड़े आ जाती है ना, वो मिसयूज करवा देती है। ये हो रहा है ना, थोड़ा समझो। या आपको लगता है कहीं पर भी कि ऐसा है कि मदद करनी ज़रूरी ही हो जाती है, मुझसे रहा नहीं जाता, तो फिर डायरेक्ट सामने आकर मदद मत करो, इनडायरेक्ट वे में मदद करो। चाहे कोई करीबी में हो या फिर कहीं बाहर भी हो ना, तो ऐसे सिचुएशन में, ताकि आप एक मिसयूज़ का पात्र साबित ना हो जाओ, है ना। ये समझो कि कहीं ऐसा ज़रूरत लग जाए कि अब तो करनी ही पड़ेगी और मुझे ही करनी पड़ेगी हेल्प, ठीक है ना, तो वहाँ रुको मत। अगर ऐसा दिल में आ जाता है, क्योंकि हो आप लाइट वर्कर, हम क्या कर सकते हैं, अच्छी नेक सोल हो, तो वो आप कंट्रोल करने से भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर इनडायरेक्ट वे में करो, किसी और के थ्रू करो, ताकि आपका नाम ही ना आए। और अगर आपने अच्छा कर्मा कर रहे हो तो फिर मालिक देख रहे हैं, और ये भी आपको लोभ भी नहीं है इस बात का, एक वो यश प्राप्ति का भी लोभ नहीं है कि मैंने किसी की मदद की तो कोई मेरी वाहवाही करे। आप ये मालिक देख रहे हैं, हाँ तो बस उसी राह पर चलो ना, वो देख रहे हैं, है ना। ज़रूरी थोड़ी हम सामने से आकर किसी की हेल्प करें, तो लोग हमें ना समझ नहीं समझेंगे, है ना। क्योंकि समझ हमें आता है, पर वो मालिक को पता है, लोगों को पता नहीं है। अपनी एक प्रोटेक्शन बनाओ, एक दायरा बनाओ। यहाँ पर एकदम क्लियर आया है ना जी। एक ऊंचे ओहदे के हकदार हो आप, और आपको देखने वाले काफी रेस्पेक्ट से देखते हैं गाइस, सच में। एक अच्छी सोल हो ना। सबको एक जैसा समझते हो, मैं हूँ जैसा, मैं हूँ जैसे सब है। हाँ जी, अच्छे लोग भी हैं आपकी लाइफ में, मिलेंगे भी, आपके पाथ पर है। देखो लॉयल लोगों की भी कमी नहीं है। जहाँ आपको लगता है ना कि मतलब आपके साथ कभी ऐसा होता है कि गलत राह पर चल रहे होता है, तो रोकने की भी कोशिश होती है, आपको भी रोकने की कोशिश होती है। रोकते हैं रोकने वाले। हम्म। एक और बात कहना चाहूंगी कि कुछ लोग जो है आपको थोड़ा सा केयरलेस समझते हैं गाइस। जो मैंने बताया ना कि कुछ नेगेटिव लोग हैं, जो बाहर आपकी इमेज इस तरीके की शो करते हैं कि आप थोड़े लापरवाह हो, आप कोई चीज को सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते, जल्दबाजी रहती है आपको, या फिर कंफ्यूजन बहुत रहता है, या फिर खुद अपनी ही दुविधाओं में रहते हो और खुद की और दूसरों की लाइफ खराब करते हो। कुछ है लोग जो आपके बारे में इस तरीके की धारणा रखते हैं कि ज़्यादा तो बाहर घूमते नहीं है, सोशल है नहीं, फिर इनको किसी तरीके की, किस तरीके की नॉलेज है, कोई जानकारी नहीं है। और आप अपनी लाइफ के साथ भी खेलते हो और दूसरों की लाइफ के साथ भी खेलते हो।
कुछ ऐसी चर्चाएं आपने सुनी होगी अपने बारे में, या फिर ऐसे शब्द अपने बारे में सुने होंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, देखो ये चीज़ें आपके बारे में बोली जाती है बाहर, यानी इमेज को लेकर आपको, आपकी इमेज को लेकर आपको परेशान किया जाता है। यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि देखो ये बात है आपके रेस्पेक्ट और मान सम्मान की, और यहाँ पर एक बात नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है, एक प्रोटेक्शन की बात जो है ना, कि चाहे कोई कितना भी अ, आपको गलत साबित करने की कोशिश करे ना, या आपके लिए गलत चर्चाएं बाहर फैलाने की कोशिश करे ना, तब भी मालिक की ब्लेसिंग ऐसी है कि लोग समझने वाले आपको सही भी समझते हैं गाइस, आपके बिना बोले, बिना बोले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि दो लोगों के आपस में लड़ाई होती है, या दो लोग आपस में बहसबाजी करते हैं, जिसमें एक बंदा बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और दूसरा बिल्कुल चुप है, वो कुछ पलट कर जवाब नहीं दे रहा, और वो फिर अपनी अच्छाई पर ही लगा हुआ है, ठीक है, और दुनिया देख रही है कि कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है कि कोई है आपकी लाइफ में जो आपके बारे में गलत चर्चाएं बाहर फैलाता जा रहा है, गलत धारणाएं फैलाता जा रहा है, स्पेशली आपकी इमेज को लेकर, या आपको लेकर कि आप कितने झूठ बोलते हो, या कितने गलत डिसीजन आपने अपनी लाइफ में लिए हैं, इस बात की चर्चाएं जो है वो बाहर फैली हुई है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि आपको कुछ बोलकर कहने की कोई आवश्यकता नहीं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि सच सबके सामने है। अगर थोड़े बहुत लोग उस भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं ना, जो झूठ वाली भीड़ है, तो आपको चिंता नहीं करनी। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, प्रोटेक्शन है, आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, है ना। तो ये दिमाग में मत सोचना कि सब लोग आपके विरोधी है। देखो कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी होती है कि लोगों को आपके बारे में अच्छा पता होता है, ये पता होता है कि आप सही हो, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट नहीं कर पाते आगे आकर। एक वो भीड़ का कहते हैं ना कि ना तो वो उस भीड़ में जाएंगे जो आपके विरुद्ध है, और ना आपके साथ आएंगे, बस खड़े खड़े देखेंगे, पर उनके मन में पता है कि आप सही हो। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ऐसे लोग भी हैं। और हर बात जो है ना, ये गलत लोगों का ये होता है गाइस, ये होता है ना। इससे डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। बट अच्छी बात यह है देखो कि आपको अपना सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं कि मैं सही हूँ या गलत। यहाँ पर कहते हैं ना कि मालिक खुद, इवन मैं कहूँ ना कि आपके चांस में, आपके मामले में तो ऐसा चांस भी बना हुआ है कि आगे से आगे अगर कोई आपके विरुद्ध, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं आपके पीठ के पीछे, आपके सामने नहीं, है ना, कोई एक बंदा कहने की कोशिश करेगा कि ये देखो ये तो इतने बुरे इंसान है, ये वो फलाना फलाना, तो वो इंसान जो, जिनको आपके नेचर के बारे में पता है ना, वो खुद ब खुद आपके बारे में अच्छा बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं ऐसा व्यवहार नहीं है उनका, और चीज़ों को और खुलकर बताने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसा होता है ना कि आपको अपनी गवाही खुद देने की आवश्यकता नहीं होती, किसी न किसी रूप में आपकी, कहते हैं ना कि समय जो है लोगों के ज़रिए आपकी गवाही दे देता है कि आप कितने सही हो कितने गलत हो। हुँ? इस वजह से कहा ना मैंने, द एम्प्रेस, एक रेस्पेक्ट वाली, शायद आपका नेचर कुछ ऐसा होगा कि आप सबको प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार बाँटना आपको पसंद है। एक सौम्यता से, सरलता से बात करना आपको बहुत पसंद है। और यही सौम्यता, सरलता काफ़ी लोगों का दिल जीत रही है गाइस। ये नेचर को ऐसा ही रखना, प्यारा सा, इतना प्यार भरा ममता वाला नेचर जो है ना, इसको ऐसे ही रखना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना गाइस, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना, लोग आपको लापरवाह ना समझे, या जो ठप्पे लग रहे हैं ना वो ठप्पे ना लगे, है ना जी। देखो साफ सुथरा नेचर जो है, या साफ सुथरा चरित्र जो है, वो वैसा ही रहे तो अच्छा लगता है। हम अच्छी कोशिश करते हैं और कोई पत्थर फेंकने की कोशिश करे तो फिर संभल कर चलना पड़ता है ना। यहाँ पर वही बात कह रही हूँ, थोड़ा संभलो, है ना जी। सही गलत का ना भेद समझो, और भेद समझ में आ जाता है ना, तो फिर उसको गाइडेंस की तरह लो। ये नहीं सोचो कि नहीं मैं गलत व्यवहार कर रही हूँ या गलत व्यवहार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है जी, है ना। इसको सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं, स्वाभिमान पर आंच ना आने देना, ये बात कहते हैं। बस वही समझाने की कोशिश कर रहे हो, है ना। एक और चीज़ है आपके मामले में कि लोगों का ख्याल ये रहता है कि अगर आप हेल्थ के मामले में ठीक रहोगे ना, पता नहीं आप अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर लोगे।
तो कहीं ना कहीं आपका हो सकता है कि हेल्थ का इशू बहुत रहता है, और बहुत सारे लोगों में ये बात फैली हुई है कि आप बीमार बहुत रहते हो। ये देखो कि आपसे कोई काम होता नहीं, इस वजह से आप लापरवाह हो और आप लोगों की या अपनों की लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो। तो ये चर्चा आपके बारे में, ये धारणा आपके बारे में फैली हुई है गाइस। तो देखो, अपनी हेल्थ को सुधारने की कोशिश करो, खान पीन पर ध्यान रखो कि क्या आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। अपने माइंड को फ्रेश रखने की कोशिश करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, है ना जी। ताकि, और जब कभी भी कोई भी पूछे ना आपसे, देखो अंदर चाहे हेल्थ की कोई भी कंडीशन हो, कोई भी पूछे आपसे कि कैसे हो आप, आपकी तबीयत कैसी है। अब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे मिलते ही सबसे पहले हर कोई आपसे यही पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है। आप क्या कहोगे? चाहे कुछ भी हो, आपको यही कहना है मेरी हेल्थ एकदम ठीक है, और मैं तो ठीक ही हूँ जी, है ना। और आपको पूछे कि आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है, हाँ जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, मालिक के रहमत से सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस यही बोलना है। कभी भी अब ये नहीं बोलना है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गलत इमेज आ रही है बाहर, है ना। अच्छा बोलो, हेल्थ का इशू भी बन रहा है आपके। इनर वॉइस, यहाँ पर देखो हाई प्रेस्टस और इनर वॉइस, आपकी अंतर आत्मा बहुत काम करती है गाइस। और ये तो देखो, आप बहुत भोले हो, बहुत मासूमियत बहुत गजब की है गाइस आप में। हर किसी को नहीं बताना है ना, हर किसी को नहीं बताना। काफ़ी सारे लोगों को आपके बारे में पता है कि आपका कहा हुआ फलता है या फिर आपकी इंट्यूशन काम करती है। हम्म आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बहुत जल्दी बनता है। पता है या नहीं पता है आपको? पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा। कुछ लोगों को पता है मेरी थर्ड आई चक्र बहुत काम करती है और मुझे एकदम करेक्ट विजन देती है, जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल में बता देती है कि क्या है क्या नहीं है। या आपके साथ क्या है कि कोई इंसान सामने खड़ा होना तो आपको बिल्कुल पता चलता है कि ये इंसान कैसा है कैसा नहीं है, चाहे कोई नया इंसान भी होगा। एक कहते हैं ना फेस रीडिंग करने वाली बात, वो वाली बात, या फिर पर्सनैलिटी को भी आप समझ जाते हो। हम्म इंट्यूशन बहुत तेज है। ये देखो, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आना, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड आना, यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड आना, बड़े कार्ड आए हैं गाइस। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? हम्म अपनी वैल्यू को पहचानो। देखो, एनर्जी काफी हद तक आपकी बैलेंस है। बहुत शांत हो, बहुत शांत हो, बहुत शांत हो। और जब कभी भी बहुत शांत होने के बाद में भी देखो, चीजों को अच्छे से समझना और परखना, लेकिन बोलना नहीं, बोलना नहीं, एक्शन में बताना अपने। हम्म वो वाली बात, ये बहुत समझदार इंसान की निशानी होती है कि मैंने चलो सब समझ लिया है, लेकिन समझने के बाद में मैं बोलकर नहीं कहूंगी, मैं अपने एक्शन के आधार पर समझाऊंगी कि मैंने क्या समझा है अपनी लाइफ में। वो वाली चीज है, तो वो चीज आपको करने को कहा जा रहा है ना। मीन्स अपना मिसयूज नहीं होने देना। आपकी एनर्जी काफी हद तक बैलेंस में है, आप इंट्यूटिव हो बहुत। अबंडेंस, आपको कोई काम में शीघ्रता से सक्सेस मिलती है गाइस, या फिर ये कहूँ कि आपको यश की प्राप्ति जल्दी से होती है ना। तो ये चीज भी लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप कोई भी काम, जैसा मैंने बताया ना पहले स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, कि आपके बारे में लोग ये सोचते हैं कि ये किसी भी काम को करने में डरते नहीं है, या फिर अपने जोन से बाहर आकर कोई भी काम मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा, ये इनके मुंह से निकलता है। ठीक है, यानी काम होने से मतलब होना। तो आपकी वो एनर्जी है ना, तो ये लोगों को बड़ा प्रभावित करती है। ये लोगों को भी सीखने के लिए विवश करती है कि हाँ मुझे भी इस तरीके का बोलना चाहिए, इस तरीके का एटीट्यूड रखना चाहिए। आपके एटीट्यूड से लोग बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि आपका एटीट्यूड जो है ना आपकी पर्सनैलिटी के साथ एकदम करेक्ट मैच करता है। कि कहते हैं ना कि पैशनेट होकर किसी के काम के लिए अड़ जाना, है ना। या फिर कोई काम आपने हाथ में लिया है तो उस काम को करके ही उठना, उसके पहले नहीं उठना। अगर किसी को वादा दे दिया कि मैं आपका ये काम कर लूंगी या कर लूंगा, तो वो वादा निभाना, उस वचन को निभाना, ये आपकी बहुत बड़ी क्वालिटी है। अपने अपने शब्दों पर खरा उतरना, ये आप जानते हो अच्छे से। हम्म
दो तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। या तो गुस्सेल हो तो बहुत गुस्सेल हो, चुप हो तो बहुत चुप हो। जैसे है ना कि मैंने बताया ना कि बड़े सौम्य और सरल स्वभाव के हो। लेकिन आपके साथ एक और बात है कि अगर आपके साथ किसी ने पंगा ले लिया तो फिर आप छोड़ने वाले नहीं हो, बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हो। याद भी रखते हो आप, इस तरीके का याद रखते हो, फिर वापस दोबारा अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देते। तो ये एक लोगों के लिए कहते हैं ना रेड अलर्ट का काम करता है कि अब इस लेवल के बाद में इनकी हद को चेक नहीं करना। ठीक है ना। तो आप एक बता देते हो कि हाँ जी इसके पार तो आप जाना ही नहीं। क्योंकि जितने अभी मैं सौम्य नजर आ रही हूँ या जितना मैं सौम्य नजर आ रहा हूँ ना, इस लाइन के बाद में मेरा कोई और ही रूप उभर कर आपके सामने आएगा। जैसा ये है ना, विपरीत कार्ड आए हैं एक दूसरे के। ये देखो, ये बताया जा रहा है, ये भी देखो कि अगर कोई छेड़ ना लेना आपके साथ, पंगा ना लेना, तब तक ठीक है। एक हद तक आप सहन कर सकते हो, उसके बाद में नहीं कर सकते। ये भी होता है आपके साथ। अवेयरनेस, जागरूक बहुत हो आप। क्लीनिंग टू द पास्ट आपके लिए आसान रहता है गाइस। जैसा मैंने बताया ना कि कोई दुश्मन भी आकर, अगर सॉरी कोई दुश्मन भी आकर आपसे बात करे ना, या प्यार से दो बोल बोल देना, तो वो फिर आप भूल जाओगे बीती बातों को। मतलब टाइम को वेस्ट करना या फिर गांठ बांध कर नहीं रखना या फिर बदले के भाव नहीं रखना, वो वाली चीज है आपके साथ। बदला नहीं रखना। जिसने जो कर्मा किया है वो फिर मालिक जाने। ठीक है ना। मैं अगर अच्छा कर्मा कर रहा हूं तो फिर मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये चीज सोचकर चलने वाली बात। सेलिब्रेशन, देखो एक चीज तो है कि कोई आपके लाइफ में कितना भी कुछ गलत करने की कोशिश करे ना, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन तो आ ही जाता है। कैसे भी करके आ जाता है। आपके चेहरे पर मुस्कान तो रहती है गाइस। रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी, मालिक पर ट्रस्ट रखकर आप जो आगे बढ़ते हो ना, उसका रिजल्ट आपको समय समय पर देखने को मिलता है कि आपको इस तरीके के सिचुएशन से, कहते हैं ना, बाल बाल बचा लिया जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या है। आपको इस तरीके की सिचुएशन से बचा लिया जाता है, या फिर आपका दिमाग या आपकी समझ कुछ ऐसी है कि आप ऐसी परेशानियों से बच जाते हो। ये देखो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट आपका इतना अच्छा है कि लोगों को भी पता है कि आपकी लाइफ में किस गलत चीज से होने से आपका बचाव हो गया है, या फिर क्या चीजें गलत घटित हो सकती थी लेकिन फिर भी आपका बचाव हो गया है। काफी सारे लोग कहते हैं ना, साक्षी है गाइस आपकी लाइफ को लेकर, या फिर आपकी लाइफ जो है ना एक खुली किताब जैसी रही है लोगों के सामने। छुपी हुई चीजें बहुत कम रही हैं आपके बारे में। बहुत सारे लोगों को आपकी लाइफ के पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बहुत हद तक पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपका व्यक्तित्व कैसा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। हम्म ये मैं सच कहूँ, ये आपने जाकर लोगों को नहीं बताया होगा, लेकिन आपके अपनों ने या फिर आपके पहचान के जो लोग हैं ना, वो आगे से आगे जाकर चर्चाएं आपके बारे में बहुत हुई है, बहुत हुई है। अब तक मैं अपने काफ़ी गॉसिप सही है अपने बारे में, काफ़ी अच्छी बातें सुनी हैं, काफ़ी प्रशंसाएं हुई हैं, और काफ़ी हद तक मैं कहूँ ना, इतने इंटेलिजेंट हो आप कि कुछ ऐसे काम भी किए हैं आपने जो सबको चकित कर दे अपनी समझ से, है ना। तो वहां पर आपने अपने दुश्मनों की बोलती भी बंद की है, ये भी आपको पता है। पता है ना। कुछ लाइफ के ऐसे डिसीजन लिए हैं आपने चौंकाने वाले। आप बोल के बताओ, एक पॉइंट नहीं छोड़ा आपने ऐसे मुद्दों पर कि कोई आपको गलत ठहराए या फिर आपके बारे में कुछ गलत कहे, है ना। आपके इंट्यूशन को लेकर जितना आपको पता है ना, उतना कुछ लोगों को और को भी पता है। तो थोड़ा अपनी एनर्जी के बारे में हर किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। थोड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता है, यहाँ पर बताया जा रहा है। थोड़ा जागरूक रहो अपने बारे में, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, है ना जी। और ये जो आपकी क्वालिटी है ना कि क्लीनिंग टू द पास्ट, कि पास्ट को भूलकर आगे बढ़ने वाली बात, या समय के साथ साथ खुद में परिवर्तन लाने वाली बात, तो ये बहुत अच्छी है। आपको लेकर लोगों में ये भी धारणा रहती है कि आप हर किसी के, किसी भी एज ग्रुप के इंसान है ना, उनके साथ उसी तरीके का व्यवहार करते हो, उसी तरीके के समय के अनुसार व्यवहार करना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते, आप करते हो कि चलो कोई परिवर्तन जैसा भी हुआ
उसे एक्सेप्ट ही करना है, उसके बिना आगे बढ़ नहीं सकते ना, तो आप वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। अब अगर कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो आप उनको भी बड़े प्यार से, या एक फिर दोस्ती वाला होता है ना, वैसे बात करना। कोई बड़े बुजुर्ग हुए ना, तो आप उनसे भी बड़े तहजीब से अच्छे से बात करते हो, लोगों का अट्रैक्शन होता है आपकी तरफ, आकर्षित करते हो आप लोगों को। और यही आपका भाव और व्यवहार जो है ना, ये लोगों को अपना बनाता है आपके लिए। आपसे बात करना पसंद करते हैं। शायद स्टार्टिंग में आपके ऊपर घमंडी का ठप्पा लगता है, लेकिन जैसे आपको समझा जाता है ना, आपको जानने के बाद में पहचाना जाता है। हुआ ना, सही बात हुई ना। आपको जानने के बाद में लोग पहचानते हैं कि आप कौन हो या आपका व्यवहार कैसा है। तो धारणाएं आपको लेकर ऐसी बनती है जी बाहर। और देखें कुछ कार्ड्स क्या आता है। पर अच्छी बात यह है कि आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है गाइस, है ना। ऐसा क्यों लगता है कि आपने किसी की जान भी बचाई है गाइस, अपनी समझ से। किसी की लाइफ में बहुत बुरा होने से आपने रोका है, अपनी समझ के दायरे से बहुत अच्छा काम किया है आपने। डोर टू रोमांस। ओके, 2 कार्ड आ गए, दोनों ही लेंगे। एंजाइटी, कॉन्ट्रैक्ट, यीन यांग। ये देखो, ये तीसरी बार ये एक जैसा कार्ड आया है ना, एनर्जी के बारे में। स्पिरिचुअल हो गाइस आप, स्पिरिचुअल हो, आपका यूनिवर्स पर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एनर्जी काफ़ी हद तक आपकी बैलेंस में है। थोड़ा अगर मेडिटेशन करो ना, तो सच में आप बहुत कुछ कर सकते हो गाइस, बहुत कुछ। कुछ लोगों के आपके बारे में ये भी पता है कि अगर आपको दुखी किया ना, तो वो कभी भी, मतलब कहते हैं ना कि बचेंगे नहीं, ये उनको भी पता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आर्कएंजल माइकल, जर्नी, स्पिरिचुअल हो जी, स्पिरिचुअल हो। मेरी सोल फैमिली में काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल है, मुझे पता है। आर्कएंजल राफेल, हाँ जी, सच कह रही हूँ। हारमनी, ठीक है ना। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ये देखो, मैन होल्डिंग अ हार्ट और मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है ना। तो आप सबको अपनी तरफ बहुत आकर्षित करते हो। एप्रिशिएशन आपको, सच कहूँ ना, मिलता है गाइस, मिलता है। चाहे अपनों से नहीं मिलता होगा, लेकिन बाहर आपको मिलता है, ठीक है ना। आपके बारे में सच कहूँ ना कि आपसे प्रभावित बहुत है गाइस लोग। कभी कभी आप बाहर जाते हो ना, तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि एक ललक रहती है लोगों को आपसे बात करने की, कि थोड़ी टाइम के लिए सही, 5 मिनट के लिए सही, लेकिन आपसे बात की जाए, है ना। या अभी अगर आप सिंगल हो, तो आपको, मतलब एक चलाकर आपके लिए, कहते हैं ना कि एक ऑफर आने, प्रपोजल आने, तो ये चीज़ें भी होती है। ये आपके व्यवहार को नोटिस करके है गाइस। आप में एक वो चुंबक वाला है ना, खिंचाव, जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। तो ये चीज़ें हैं आपकी पर्सनैलिटी में। आपकी आत्मा जो है ना, इतनी पवित्र है कि वो लोगों को अपनी ओर खींचती है, ठीक है। ये कोई गलत वे में नहीं था, ये बहुत अच्छे वे में। इवन एक छोटा बच्चा भी होगा ना, वो भी आपकी तरह आकर्षित होगा। जैसे कई बार होता है ना कि बच्चे डर जाते हैं कोई अनजान के पास जाते हुए, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि एक वो सोल की प्योरिटी जो होती है ना, पवित्रता जो होती है ना, वो अपनी ओर बढ़ाती है लोगों को। ये आपके साथ होता है। हम्म, है ना। आपकी, सच कहूँ ना, देखो, अभी आपको लगेगा शुगर कोटिंग वाली बात। आप जिसके साथ जुड़ते हो ना, उसकी किस्मत पर बहुत प्रभाव पड़ता है। चाहे आप अपने दोस्तों के साथ भी मिलते जुलते हो, या ऐसा कुछ होता है ना, तो उनकी लाइफ पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है गाइस। कुछ आपके फ्रेंड्स भी ऐसे होंगे जो
आप भी नोटिस करने की कोशिश करना कि आपसे मिलने के बाद में उनकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट हुआ है या क्या प्रभाव पड़ा है। ये बोलकर नहीं कहेंगे, देखो ऐसे इंसान बोलकर नहीं कहेंगे, ठीक है? या हो सकता है कि उन्होंने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आपकी एनर्जी और आपकी किस्मत जो है ना, वो औरों को भी सपोर्ट करती है। फाइनेंशियल तौर में ग्रोथ दिलाने में या फिर सक्सेस दिलाने में। और जैसे ही आप ऐसे लोगों के बारे में सोचना, अगर ये लोग गलत करते हैं आपके साथ, तो आप उनके बारे में सोचना बंद करते हो ना, तो वैसे ही इन लोगों की सॉरी लाइफ में इफेक्ट आना पड़ जाता है बुरा। और कुछ लोग इस वजह से आपके लाइफ में कहते हैं ना कि बुरे होने के बाद में भी आपसे थोड़े से दूर नहीं हो पाते, क्योंकि उनको पता है कि आपके एनर्जी से अगर दूर हो जाएंगे तो फिर उनकी लाइफ में भी कुछ गलत होगा या फिर उनकी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी उनको। ये आपके एनर्जी का खेल है गाइस, हीलिंग का काम देती है, लेकिन ये आपके लिए भी काम करेगी गाइस। आर्कएंजल माइकल क्या कहते हैं कि आपको किसी भी तरीके की नेगेटिविटी का भय नहीं होना चाहिए, किसी तरीके के एंजाइटी में नहीं रहना चाहिए। देखो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में जो भी चाहो वो कर सकते हो। बस आपके लिए यही है कि देखो कुछ चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, कुछ चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, कुछ एनर्जी है आप में, स्पिरिचुअल हो आप, ठीक है, अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस में हो आप, जिसकी वजह से क्या है ना कि कभी कभी आप में नकारात्मकता आ जाती है, या फिर मैं कह रही हूँ ना कि एक सोल ऐसी आप में है कि आप लोगों को अपनी ओर खींचते हो। वो किस वजह से? क्योंकि एक ब्लेसिंग है आप पर यूनिवर्स की। हम्म, एक ब्लेसिंग है आप पर। आप दूसरों की दुख तकलीफ को समझते हो, उसे दूर करने की कोशिश करते हो। ये चीजें लोगों को प्रभावित करती है, ठीक है ना। थोड़ा आप है ना, देखो खुद पर थोड़ी मेहनत करो गाइस, सच कहूं, मेहनत करोगे ना, आपको आप अपनी एनर्जी से रूबरू हो जाओगे। कुछ पावर जो मालिक ने आपको दे रखी है ना, उससे आपको रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी लाइफ में देखो जस्टिस भी आएगा, हार्मनी भी मिलेगी। और अगर किसी तरीके का कोई डर है ना, तो उस डर से दूर हो जाओ आप, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, आपके प्रोटेक्शन किए हुए हैं, ठीक है ना। जैसा ही व्यवहार है ना आपका, वैसा सरल व्यवहार ही रखना। देखो ऐसे ही आपकी नैया पार होने वाली है, और ऐसे ही आप बहुतों का, कहते हैं ना, बहुत लोगों को प्रभावित कर रहे हो। और इस चीज में बिल्कुल नहीं डरना कि मेरे बारे में लोग बाहर जाके क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, लोग क्या सोचेंगे, कितनी गॉसिप करेंगे। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आपकी बेइमानी भी साबित करने वाले लोग काफी बैठे हैं, ठीक है ना। तो आपको चिंता नहीं करनी है। ये नहीं सोचना कि मैम हमारे सामने तो नहीं, जरूरी है क्या हमारे सामने आए, लेकिन हमारी मतलब ऐसे लोग तो हैं हमारी लाइफ में जिन्हें हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती कि हम सही है या गलत है ना जी। चाहे वो पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन विपक्ष में भी नहीं है, ये भी अच्छी बात है। ये भी अच्छी बात है कम से कम, कि कम से कम उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो रहे जो आपको गलत कह रहे हैं, है ना। या उन लोगों को समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि ये सही है। ये भी बहुत बड़ी बात है गाइस, है ना। तो अपनी इमेज को लेकर बिल्कुल नहीं डरना, और जो अच्छी राह पर आप चल रहे हो ना, वैसे ही कंटिन्यू चलते चलो। आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होगा, और बहुत अच्छे लोग भी हैं आपके बारे में अच्छा सोचने वाले। जो बुरा सोचते हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया है बोलेगी, ठीक है ना। तो खुश रहो, और यूनिवर्स से यही प्रे करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर एकदम क्लियर लग रहा है कि कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जैसा यहाँ पर जर्नी का कार्ड आया है, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना, और मालिक से यही प्रे करना कि मालिक हमारे अंदर जो भी एनर्जी है उससे हमें रूबरू करवाओ, ठीक है ना जी। तो इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हो, इस पर्सनैलिटी को ऐसे ही कंटिन्यू में रखना, ठीक है। किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, वो आपकी लाइफ में हार्मनी लेकर आएंगे। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो वो आपकी मदद करेंगे कि आप अपनी एनर्जी को पहचानो, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।